व्यंग लेख का शीर्षक है लोटपोट करता ऑपरेशन लोटस। भाजपाई जिस गैर भाजपाई को महाभ्रष्ट कहते हों, यदि वही महाभ्रष्ट भाजपा ज्वाइन कर ले तो तुरंत उज्जवल हो उठता है। यही असली उज्ज्वला योजना है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव हैं। कई महाराज हितैषी महाबलिदानी कांग्रेसी अपने ही द्वारा खाली की गई सीटों पर दल बदलकर बीजेपी से उपचुनाव लड़ रहे हैं। उनका चुनाव प्रचार करते हुए भाजपाई कार्यकर्ताओं की दशा उस क्रिकेट टीम जैसी है जो फॉलोऑन खेल रही हो और खुश भी हो कि 2 बार खेले। पाला बदल का जादू देखिए। जिन भाजपाइयों ने मुख्य चुनाव में जिन कांग्रेसी उम्मीदवारों के पोस्टर फाड़े थे, इस उपचुनाव में उनके होर्डिंग लगा रहे हैं। जिनके पुतले जलाते थे, उन्हें सिक्कों से तोल रहे हैं। जिन्हें धिक्कारते थे, उनकी जय बोल रहे हैं। नेता जब आराध्य मान लिया जाए तो कार्यकर्ता भक्त में बदल जाते हैं। किसी गांव में सड़क बननी थी। आराध्य ने समझा दिया कि सड़क नहीं बननी चाहिए। आदेश मिलते ही भक्त विरोध पर उतर आए। तर्क दिया कि कल को कोई हमारे यहां चोरी चकारी करके ले जाए तो सड़क बनने से हमें चोरों के पैरों के निशान नहीं मिलेंगे। भले ही जान चली जाए, सड़क नहीं बनने देंगे। बात ऊपर तक पहुंची। सड़क बनाने वाली कंपनी के ठेकेदार इंजीनियर उस गांव में आए। आराध्य को साधा। उसने भक्तों को इकट्ठा किया और समझाया, तुम लोग उलटे घड़े की पीते हो, इसलिए हमेशा उल्टा ही सोचते हो। मान लो तुम किसी के यहां चोरी कर लाओ तो कितनी फायदे की बात है कि तुम्हारे पैरों के निशान पीछा करने वालों को नहीं मिलेंगे। बस आराध्य के समझाते ही भक्त समझ गए। घरों से परात फावड़े उठा लाए और हुंकार भरी कि भले ही जान चली जाए, सड़क यहीं बनेगी। मजे की बात देखिए, जिस भाजपा का तंबू गैर भाजपाई सांसदों विधायकों रूपी बांस बल्लियों पर टिका है, वह देश को आत्मनिर्भर बनाने का ज्ञान दे रही है। मैंने एक भाजपाई मित्र से मजाक की, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दंभ भरने वाली भाजपा में सैकड़ों सांसद विधायक तो गैर भाजपाई हैं। बीजेपी का मूल कार्यकर्ता तो बेचारा दल बदलुओं की सभाओं में कुर्सियां लगाता है और मन की बात सुनता है। वह हंसकर बोला, इतना सच मत बोला करो, वरना किसी दिन छापे वापे वाले भिजवा दूंगा। मैंने भी हंसकर कहा, मैं हिंदी का कवि लेखक हूं। मेरे यहां गबन के नाम पर लाइब्रेरी में मुंशी प्रेमचंद के गबन उपन्यास के अलावा क्या मिलेगा। फिर भी ऊपरी दबाव में जानबूझकर फंसाओगे तो हम भी बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे।